की अवस्थी। एक वो अगस्त क्रांति थी जो 1942 में हुई थी। वो स्वतंत्रता संग्राम की निर्णायक लड़ाई थी जिसने अंग्रेजों की गुलामी से हिंदुस्तान को मुक्ति दिलाई। 1 अगस्त क्रांति 2019 में हुई जिसने कश्मीर को अनुच्छेद 370 से आजादी दिलाई। और अब देश ने 5 अगस्त 2020 की अगस्त क्रांति का साक्षात्कार किया जिसने देश में राम राज्य की स्थापना का पुनः आरंभ किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को हटाया गया, तो 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। एक वर्ष, 2 हर्ष और राष्ट्र का उत्कर्ष, ये 2 तारीखें भारत के लिए ऐतिहासिक हैं। पिछले साल यानी 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म कर हिंदुस्तान भौगोलिक तौर पर एक हुआ और 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर भूमि पूजन के साथ ही देश सांस्कृतिक तौर पर भी एकजुट हो गया। पाँच अगस्त 2019 की अगस्त क्रांति में कश्मीर को अनुच्छेद 370 से आजादी मिली। राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की अगस्त क्रांति से देश एक सूत्र में बंधा। आज हिंदुस्तान का जन्नत तरक्की की राह पर है। अब समस्याओं को टालने का भी वक्त नहीं है, अब समस्याओं को पालने का भी वक्त नहीं है। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि हर किसी के दिल में ये बात पड़ी थी, लेकिन प्रारंभ कौन करे, आगे कौन आए, शायद उसी का इंतजार था और देशवासियों ने मुझे काम दिया। 5 अगस्त 2019 को 370 से आजादी मिली, तो कल यानी 5 अगस्त 2020 को देश में प्रधानमंत्री ने राम राज्य की स्थापना का पुनः आरंभ किया। हिंदुस्तान ने जिस घड़ी के लिए 500 वर्षों की प्रतीक्षा की, संघर्ष किया, तप किया, बलिदान दिया, अब जाकर वो प्रतीक्षा पूरी हुई। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी बहुत ही भावुक क्षण था, क्योंकि वो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं। 170 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में सदियों का इतिहास बदल दिया। पीएम मोदी ने नए भारत को एक सूत्र में बांध दिया। जिस तरह से भारत की आजादी के लिए वर्षों तक संघर्ष हुआ, तब 15 अगस्त 1947 का दिन आया। उसी तरह से राम मंदिर के लिए सदियों तक संघर्ष किया गया। इसके बाद 5 अगस्त को ये दिन आया है। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के लिए इसी संघर्ष को याद किया। कोई ऐसा समय नहीं था जब आजादी के लिए आंदोलन न चला हो। देश का कोई भूभाग ऐसा नहीं था जहां आजादी के लिए बलिदान न दिया गया हो। 15 अगस्त का दिन उस अथाह तप का, लाखों बलिदानों का प्रतीक है। स्वतंत्रता की उस उत्कंठ इच्छा, उस भावना का प्रतीक है। ठीक उसी तरह राम मंदिर के लिए
कई कई सदियों तक कई कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। प्रधानमंत्री के प्रण से कूटनीति के रण तक भारत हर मोर्चे पर अटल, अडिग और निर्भीक खड़ा है। पिछले वर्ष 5 अगस्त को कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था। इस वर्ष 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी है। लोग अब ये पूछ रहे हैं कि अगले साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा ऐतिहासिक फैसला करेंगे। रामचंद्र की ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.